अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उससे आप सहमत हो या ना हो, लेकिन बात ये सच है। मर्द सिर्फ एक नाम है और लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम क्या हो। क्या तुम एक लड़के की तरह बर्ताव करते हो? अगर घर वाले कोई काम कह दें तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। मैं बताता हूं तुम्हारा दिन कैसे शुरू होता है। तुम उठते हो, फिर फ्रेश होने के बाद मोबाइल में इंस्टा खोल लेते हो कि किस दोस्त ने कौन सी रील भेजी और अब मुझे कौन सी रील भेजनी है। उसके बाद तुम नाश्ता करते हो जिसमें तुम्हें किसी का व्लॉग या कोई वीडियो देखनी होती है जो तुम्हें मजा दे। फिर तुम मोबाइल में कोई सीरीज देखने लगते हो या एक गुलाम की तरह रील्स स्क्रॉल करते रहते हो। रील्स स्क्रॉल करते करते कब शाम हो जाती है तुम्हें पता ही नहीं चलता। अगर रील्स से दिल नहीं भरा तो अपने दोस्तों के पास टाइम पास करने चले जाते हो और फिर रात को घर आते हो, खाना खाते हो और दोबारा मोबाइल की गुलामी वाली जिंदगी में मसरूफ हो जाते हो। तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है, और अगर तुम्हें पता है कि तुम गलत हो तो फिर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम्हें एक मर्द बनना है तो अपने अंदर के लड़के को खत्म करना होगा और खुद से कहना होगा कि अब मैं गुलाम नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारी उम्र के लोग कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए सही है, या फिर तुम दिखावा करके इज्जत कमाना चाहते हो? जरूरी नहीं कि जो सब कर रहे हैं वही तुम भी करो। किसी के सामने झुकने से बेहतर है कि भूखे रहो। ये बात झूठ नहीं है कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने ही झुकते हैं जो हमारा मालिक है। उसी को सजदा करते हैं क्योंकि उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं। तुमने भी ये सुना होगा कि अगर कमाते नहीं हो तो मर्द किस काम के। देखो, यहां कमाना जरूरी नहीं, पेट भरना जरूरी है। अगर तुम्हारे आसपास के लोगों का पेट भर रहा है तो तुम मर्द हो, लेकिन जहां तुमने अपनी मर्जी चलाई वहां तुम सबकी नजरों में एक फीकी बिल्ली बन जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कमाओ मत, लेकिन पैसों को अपना सब कुछ मत समझो। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हें तब भी पैसे नहीं चाहिए थे, और जब तुम मर रहे होते हो तब भी पैसे की जरूरत नहीं होती। आजकल लोगों ने पैसों को सब कुछ बना लिया है। अगर ऐसा है तो जब कोई करेंसी नहीं थी तो क्या कोई मर्द नहीं होता था? उस समय लोगों के पास खेत थे, उनके पास जरूरत का सब सामान था। मगर आज हमारे लिए पैसा जरूरी बन गया है। देखो, अब तक मैंने जो कहा उसका सार यह है कि पैसा कमाओ, लेकिन इसके लिए पागल मत बनो, क्योंकि बहुत से लोग पहले ही पागल बन चुके हैं जो दीन और दुनिया दोनों को भूल बैठे हैं। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुम यहां हार जाते हो तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, और अगर तुम यहां जीत जाते हो तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि तुम्हें अपना भाई बना लेंगे। क्योंकि हर लड़का इस जाल में जरूर फंसता है जिसका नाम है लड़ाई। अब तुम जितना लड़ाई से दूर भाग सकते हो उतना दूर भागो, क्योंकि अगर तुम बिना वजह लड़ाई करोगे तो तुम किसी भूखी बिल्ली से कम नहीं, और अगर तुम लड़ाई हार जाते हो तो तुम्हारे अंदर बदले की आग लग जाती है। फिर तुम्हें लगता है कि ये आग तो अब बदले के बाद ही बुझेगी, मगर जो एक मर्द होता है वो कभी बदला नहीं लेता। जो समय पर जो चीज हो रही होती है वो या तो उसे खत्म करता है या हार मान लेता है, और वो बदला तभी लेता है जब उसे लगता है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अब मैं तुम्हें अपनी एक बात बताता हूं जो आज से 4 महीने पहले हुई थी। बात रात के 11 बजे की है, जब मैं और मेरा भाई साथ थे। हम घूमते घूमते एक ऐसे इलाके में चले गए जहां एक गैंग का अड्डा था। अड्डा उसे कहते हैं जहां सब लोग इकट्ठा होते हैं और कोई एक खास चीज करते हैं। क्योंकि मेरे भाई के वहां 3 दोस्त थे जो उसे वहां मिल गए। हमने उनसे सलाम दुआ की। इतने में 20-30 लोग हमारे पास इकट्ठा हो गए और हमें उल्टा बोलने लगे। और जो मेरे भाई के 3 दोस्त थे वो उन्हें मना कर रहे थे कि ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी और हमें छुप छुप कर मारने लगे। मुझे नहीं पता था कि कौन मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कि किसने मुझे मारा, तो वो लोग मुकर गए कि हमने नहीं मारा। लेकिन फिर उस झुंड में से एक लड़का बाहर आया जो मुझसे उम्र और सेहत में बड़ा था। उसने मुझसे कहा, हाँ मैंने मारा, क्या कर लेगा? अब मुझे पता था कि मैं अभी इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये अभी झुंड में है। अगर मेरे 2 हाथ हैं तो इनके 40 हाथ। मैंने उसे प्यार से कहा, भाई अब मत मारो, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मुझे गाली देने लगा।
फिर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कुछ न सोचकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो नीचे गिर गया। फिर हमारे ऊपर पूरे 20 लोग चढ़ गए और हमने बहुत मार खाई। इतनी मार पड़ी कि आसपास के लोगों ने आकर हमें छुड़ाया और हम वहां से निकल गए। फिर मेरा भाई मुझसे कहता है, तू मेरे साथ चल, हम इनको बताते हैं। उसने हमारे कजिन को कॉल की और वो आ गया, क्योंकि मेरा कजिन गैंग के मामलों में आगे रहता है। तो हम उसके साथ वहां गए जहां हमारी लड़ाई हुई थी। मेरा कजिन उन्हें मारा नहीं, लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया जहां वो रोज बैठते थे और सबको परेशान करते थे। अब तुम्हें ये सब एक फिल्म की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि हम लड़के हैं और खतरा हमारे सिर पर हमेशा रहता है। अब क्योंकि तुम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, तो तुम्हें मेरी जैसी सिचुएशन कभी भी फेस करनी पड़ सकती है। अभी मैंने जो कुछ भी बताया उसका सार ये है कि तुम्हें हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। वो तुम्हारे दोस्तों के लिए हो, अपने लिए हो, या फिर फैमिली के लिए भी हो सकती है। लड़ाई के लिए जिगर नहीं, बल्कि जुनून की जरूरत होती है। लेकिन ये बात खुद से कहो कि मैं अपने शरीर को लड़ाई के लिए नहीं बदलूंगा, बल्कि इसे मजबूत बनाने के लिए बदलूंगा, क्योंकि ये शरीर मेरा है। अपने शरीर को इतना ताकतवर बनाओ कि वह दर्द सह सके, ताकि कभी झुकना ना पड़े और किसी के सामने कमजोर महसूस ना हो। लेकिन तुम ताकतवर कैसे बनोगे? जिम जाकर। तो फिर तुम जिम क्यों नहीं जा रहे? क्या इसलिए कि लोगों ने कहा है कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है या फ्रैक्चर हो सकता है? तुम मुझ पर भरोसा करो। जब मैंने जिम जाना शुरू किया था तो लोग भी मुझसे यही कहते थे, हाइट रुक जाएगी या तुम्हें जिम जाने की क्या जरूरत है। लोग तुम्हें भी ऐसा कहेंगे, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा है, किसी और का नहीं। इस शरीर को बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। मान लिया तुमने जिम जाना शुरू कर दिया क्योंकि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है, लेकिन याद रखना, मोटिवेशन हमेशा के लिए नहीं रहती। जब ये खत्म होगी तब तुम्हें जिम बोझ लगने लगेगा। तुम शायद 2 महीने जिम कर लोगे, लेकिन तीसरे महीने तुम्हारा जोश ठंडा पड़ सकता है और तुम जिम छोड़ दोगे। इसीलिए जिम सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि किसी ने कहा है। जिम इसलिए करो क्योंकि ये तुम्हारी कमजोरी है, जिसे तुम्हें छुपाना नहीं बल्कि दूर करना है। अगर लोगों ने तुम्हारी कमजोरी देख ली तो सबसे पहले वही तुम्हारे खिलाफ वार करेंगे। जिम जाने से सिर्फ मसल्स नहीं बनते, बल्कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा, अनुशासन और सहनशीलता भी आती है। और हाँ, ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम कमजोर बनो, जैसे जंक फूड खाना या कोई बुरी आदत अपनाना। अगर तुम्हारा मन किसी गलत काम की तरफ झुके तो वहीं तुम्हारी सहन शक्ति काम आएगी। और याद रखना, अनुशासन, कंसिस्टेंसी वही चीज है जो बहुत कम लोग निभा पाते हैं, लेकिन जो इसे अपनाते हैं वही दुनिया जीतते हैं। कभी भी गलत चीजों से भटकना मत, जैसे बुरे काम, नशा या गलत रिश्ते। अगर प्यार करना है तो अल्लाह से करो, वही है जो तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। नमाज मत छोड़ो, क्योंकि नमाज फर्ज है, इसमें अपनी मर्जी नहीं चल सकती। तुम यकीन करो, कुरान की तिलावत में जो सुकून और आनंद है वो किसी और चीज में नहीं। अपना मकसद ये मत बनाओ कि उस लड़की को किसी भी हाल में पाना है, बल्कि अपना मकसद ये बनाओ कि अल्लाह को कैसे राजी भी करना है। कयामत के दिन ना तुम्हारी माँ, ना तुम्हारे पिता, ना तुम्हारे भाई बहन और ना ही तुम्हारे दोस्त तुम्हारे काम आएंगे। उस दिन तुम्हारी अपनी आंखें और तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। फिर तुम क्या करोगे? उस दिन दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अपनी कब्र और अपनी आखिरत के जिम्मेदार तुम खुद हो। एक सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी नजर की हिफाजत करता है और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है। वो बुरे काम नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि अल्लाह उसे हर वक्त देख रहा है। जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है। ऐ लोगों, अल्लाह को राजी कर लो, वरना तुम खुद अपने किए के जिम्मेदार होगे। क़यामत का मंजर होगा, भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है, और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफ्से नफ्सी, आदम अलैहिस्सलाम नफ्से नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्से नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्से नफ्सी, सारे अंबिया नफ्से नफ्सी,
नफ्सी नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह, हम आप पे कुर्बान जाए।